तो हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आया हूँ ऐसे 10 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल नया है, बिल्कुल आप मेरी आईडी खोल के देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल नया चैनल, आप मुझे सपोर्ट करना प्लीज़, और मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा। ठीक है, तो 10th क्लास वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते चलिए, आगे बढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले है कौन सा देश जहाँ रात में भी सूरज निकलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नार्वे। राइट आंसर क्या है? नार्वे। नार्वे में रात में भी सूरज निकलता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा। ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें किस देश में है? दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें किस देश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न क्या देखते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कौन सा देश जहाँ किसी को जेल नहीं होती है? तो कौन सा देश है ऐसा जो किसी को जेल नहीं होती? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर कौन सा देश है जहाँ किसी को जेल नहीं होती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी को जेल नहीं होती है। ठीक है, तो अब चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? कौन सा जानवर कभी नहीं सोता है? तो दोस्तों दुनिया में ऐसा जानवर भी है, आपको पता होगा, आपको सब पता होगा। ठीक है, आप भी कुछ पढ़ा होगा। तो दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जो कभी नहीं सोता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शार्क। शार्क जो है ऐसा जानवर जो कभी नहीं सोता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ। ठीक है, पाँचवें प्रश्न क्या बोल रहा है? कौन सा फल बिजली पैदा कर सकता है? तो दोस्तों ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अगर एग्जाम में नहीं आए तो लाइफ में काम जरूर आएगा। ठीक है, मेरी हर एक प्रश्न आप माइंड में बिठा लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नींबू। नींबू एक ऐसा फल है जो बिजली पैदा कर सकता है। ठीक है, दुनिया दुनिया का सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करना, प्लीज़ जरूर करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकाल झील। जो बेकाल झील है जो दुनिया की सबसे गहरी झील है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देख लेना आप। अब बढ़ते सातवें प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो सातवें प्रश्न क्या बोल रहा है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है? देखो दोस्तों मैंने हिंट दे रखा है यहाँ पे, अगर आपको कुछ लगता हो तो आप इसको बता सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है ऐसा पक्षी जो उल्टा उड़ सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। देखो आठवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो अब पढ़ना, अब चलो बताते हैं। कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी काम नहीं करता? ठीक है, तो एक बार वापस इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी काम नहीं करता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जगह, एक बात छोटी सी बात बोल दूँ, ये जगह कहाँ पे? भारत में ही है। ठीक है, कोई अंतरिक्ष में नहीं है, ये भारत की ही भारत जगह है। ठीक है, ये तो इसका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक हिल्स लद्दाख। ये कहाँ पे? आपको इस नाम से पता चल गया होगा और आपको पता होगा। तो ये भारत में ही है, मैग्नेटिक हिल लद्दाख, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी काम नहीं करती है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। तो 9वां प्रश्न क्या है? कौन सा जानवर इंसान से ज़्यादा हंस सकता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर जो इंसान से ज़्यादा हंस सकता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और तो बाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइना। हाइना जो जानवर है इंसान से ज़्यादा हंस सकता है। हाइना जानवर मतलब लकड़बग्गा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइना। ठीक है, सी। तो अब आगे बढ़ते हैं 10वें लास्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न है कौन सा देश पूरी तरह जंगल से ढका हुआ है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जो पूरी तरह जंगल से ढका हुआ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करना, नहीं पता है तो मैं वैसे बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरीनाम। सूरीनाम ऐसा देश है जो पूरे जंगल से ढका हुआ देश थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। ठीक है, और मेरा ये फर्स्ट वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और आप सपोर्ट करोगे तो मुझे भी अच्छे वीडियो बनाना आएगा, मुझे भी सीख मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।